तो बच्चों दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट नंबर्स, है ना। नंबर्स का हम डे टू डे लाइफ में कितना यूज़ करते हैं। कैन यू इमेजिन, जब आप सुबह उठते हैं और वहाँ से लेकर और रात में सोने तक आप कितने मल्टीपल टाइम्स नंबर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अलार्म लगाना है, या फिर आपका बर्थडे है, या फिर आपके लेक्चर्स हैं 1 2 3, राइट। और अगर आप मार्केट जाते हो और वहाँ से कुछ परचेज़ करते हो तो भी आपको अमाउंट किस में बतानी होती है, नंबर्स में बनानी होती है। 2 kg 3 kg, राइट, या 2 पेन्स 2 चॉकलेट 3 चॉकलेट्स। तो ये सब क्या है, नंबर्स। इवन आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन सब में आप किसका यूज़ करते हो, नंबर्स का यूज़ करते हो। तो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं नंबर सिस्टम में हम नंबर्स को, ये कितने टाइप के होते हैं। नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। नंबर्स बेसिकली हम 2 पार्ट्स में इनको डिवाइड करते हैं, दैट इज रियल एंड इमेजिनरी। नंबर्स को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, रियल एंड इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर्स की बात हम करते हैं 11th स्टैंडर्ड से, और यहाँ हम 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ते हैं क्या, रियल नंबर्स। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए, रियल नंबर्स पे, राइट। तो देखते हैं रियल नंबर्स क्या हैं। हाँ जी, तो यहाँ है आपका रियल नंबर्स। ओके, तो रियल नंबर्स को बेसिकली इसको भी हम 2 पार्ट्स में ही डिवाइड करेंगे, दैट इज रैशनल और इरेशनल। ठीक, तो हमने क्या देखा था अभी, हमने देखा था कि नंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं, रियल एंड इमेजिनरी। उसमें भी जब हम रियल नंबर्स की बात करते हैं तो अगेन ये 2 पार्ट्स में हो जाते हैं डिवाइड, और ये बन जाते हैं क्या, रैशनल और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इनको तो अलग अलग पढ़ेंगे ही, पर देख लेते हैं कि रैशनल नंबर्स के अंदर अब कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं। तो ये हो गया आपका एक तो नेचुरल नंबर्स, देन आ गया आपका होल नंबर्स, एंड इंटीजर्स। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने इसको अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया है, जिससे कि आपको पता तो लगे कि ये जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स हैं, ये किसके पार्ट हैं, ये रैशनल नंबर्स के ही पार्ट हैं। जनरली हम क्या करते हैं, हमें 5 टाइप के नंबर्स बता दिए जाते हैं कि नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल और इरेशनल। ठीक है, बट ये जो 3 हैं, नेचुरल, होल एंड इंटीजर्स, ये रैशनल नंबर के ही सब पार्ट्स हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पेज से, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रैशनल नंबर के अंदर ये तीनों पार्ट आते हैं। तो पढ़ेंगे बेसिकली हम इसको एक साथ, बट यहाँ ये जानना जरूरी है कि ये जो 3 पार्ट है ये रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, चलो हाँ जी, तो देखो, अब देखो यहाँ पे ये 5, यही आपके टॉपिक्स यही रहते हैं, है ना। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये जो 3 पार्ट हैं ये रैशनल नंबर के ही सब पार्ट्स हैं। ओके, अब देखो, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। मैं आपको सिर्फ एक नंबर लाइन बनाऊंगी और उसी से क्लियर कर दूंगी। ठीक, नंबर लाइन आपने शायद 6th स्टैंडर्ड से पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में जो पार्ट होता है वो क्या होता है, 0 रहता है। इस साइड में आपके आते हैं सारे पॉजिटिव नंबर। क्या आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, ये आगे। ठीक, और लेफ्ट हैंड साइड पे सारे आते हैं क्या, निगेटिव नंबर्स। बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे, डिस्टेंस क्या रहेगी, बिल्कुल सेम। तो इसी नंबर लाइन पे फोकस करेंगे और ये सारे क्लियर कर लेंगे रैशनल नंबर के तीनों पार्ट्स। ठीक, तो देखो, नेचुरल नंबर्स होते हैं काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स बोले तो जब आप किसी बच्चे से बोलते हो कि बेटा चलो काउंटिंग सुनाओ, ठीक है, तो वो क्या करता है, 0 1 2 3 करता है या फिर 1 से स्टार्ट करता है। वो किससे स्टार्ट करता है, 1 से स्टार्ट करता है ना। तो 1 से जब हम काउंट करते हैं तो हम 1 से क्या बोलेंगे, वो काउंटिंग नंबर्स है, तो वो क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स, है ना।
अगर हमें कोई चीज़ परचेज भी करनी है तो हम 1 2 3 इस तरह से बोलेंगे, उसकी जो हमें क्वांटिटी लेनी है वो हम 1 2 3 टाइप बताएंगे, राइट। अगर हमें कोई चीज़ नहीं लेनी है, जैसे एक ही वेजिटेबल सेलर के पास में बनानास भी है, ठीक है, एप्पल भी है और ऑरेंज भी है, हमें एप्पल और बनाना परचेज करने हैं तो हमने कह दिया 2 kg और 3 kg दे दो, ठीक। बट अगर हमें ऑरेंज नहीं चाहिए तो क्या हम ये बोलेंगे कि हमें 0 kg ऑरेंज दे दो? ऐसे तो हम नहीं बोलते, हम क्या कहते हैं, सिर्फ एप्पल और बनाना दे दो। हम ये नहीं बोलेंगे कि 0 kg ऑरेंज दे दो, ये तो नहीं बोलेंगे। तो 0 क्या है, ये काउंटिंग में नहीं आता। 0 एक टाइप का नंबर तो है, बट ये हम क्या नहीं कर सकते, ये हम काउंट नहीं कर सकते, या इसको हम डेली लाइफ में काउंटिंग से के थ्रू नहीं बोल सकते। तो ये नेचुरल नंबर के अंदर क्या आ गया हमारा, सिर्फ काउंटिंग नंबर्स। 0 नेचुरल नंबर नहीं है। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि 0 भी तो एक नंबर है, बट 0 काउंटिंग नंबर नहीं है, इसीलिए ये क्या नहीं है, नेचुरल नहीं है। तो नेचुरल नंबर क्या हो गए, नेचुरल नंबर हो गए 1 2 एंड सो ऑन, इनको हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। अब देखो होल नंबर्स। होल नंबर्स में आपका क्या आ जाता है, नेचुरल के साथ साथ 0 भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 0 से जब देखोगे तो इसको हम बोलेंगे क्या, होल नंबर्स। क्या बोलेंगे, होल नंबर्स, है ना। तो 0 भी है तो एक टाइप का नंबर ही, बट वो काउंटिंग नंबर नहीं है, तो इसीलिए वो नेचुरल नहीं है, राइट। होल नंबर में क्या आ गया आपका, 0 इंक्लूड हो गया। देन आप देखोगे इंटीजर्स, तो अब इंटीजर्स क्या चीज़ है, इंटीजर्स क्या है, 0 पॉजिटिव एंड निगेटिव, सारे टाइप के जो नंबर्स हैं, क्या है इंटीजर्स, 0 पॉजिटिव एंड निगेटिव, इसके अंदर सारा कुछ क्या है, इंक्लूड है, इंटीजर्स, ठीक। तो आप क्या बोलोगे, निगेटिव, पॉजिटिव एंड 0, ये सारे इंक्लूड करके क्या हो जाएंगे आपके इंटीजर्स। जैसे अगर मैं बोलूँ -5, ये क्या है, ये होल नंबर है नहीं, ये नेचुरल नंबर है नहीं, बट ये क्या है, एक इंटीजर है। अगर मैं बोलूँ 5 क्या है, होल नंबर है, बिल्कुल है, और नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है, और इंटीजर है, इंटीजर भी है, क्योंकि इंटीजर के अंदर पॉजिटिव भी आ गए, निगेटिव भी और 0 भी। तो 5 क्या हो गया आपका, 5 क्या हो गया, इंटीजर भी हो गया, होल नंबर भी हो गया और नेचुरल नंबर भी। मतलब जब तीनों को इंक्लूड कर लेंगे विद 0, तब क्या हो जाएगा, क्या, इंटीजर्स। ये क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स। देन देखते हैं रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स। इसके लिए यही समझ लेते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिन नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। अब ये p/q क्या है, ये p/q क्या है, ये जस्ट न्यूमरेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर मैं 5 को 3 से डिवाइड करूं, 5 को क्या करूं, 3 से डिवाइड, ये एक टाइप का फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन ही क्या है, रैशनल नंबर। देखो फ्रैक्शन तो हमने 4th स्टैंडर्ड से पढ़े हुए, फ्रैक्शंस हमने 4th स्टैंडर्ड से पढ़े हुए हैं। तो हमें पता है कि 5/3 या 2/5 या 3/6, ये सारे क्या होते हैं, ये फ्रैक्शंस होते हैं, पार्ट ऑफ द होल। और फ्रैक्शंस ही क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। बट आपकी जब क्लास बढ़ते जाते हैं स्टैंडर्ड, तब आप उसको क्या बोलते हो, रैशनल नंबर्स हैं। बेसिकली ये क्या, फ्रैक्शंस ही है ना। बट इसमें एक कंडीशन होती है। इसमें क्या कंडीशन है कि जो p/q है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसमें ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है q, ये क्या नहीं होना चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा आप इमेजिन करो, अगर मैं बोलूँ 3 को डिवाइड कर दो 0 से, 3 को डिवाइड कर दो 0 से, आप कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे। आप लिखोगे इसमें क्या, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। भाई हमें तो वैल्यू नहीं मिली, इसकी वैल्यू हमें नहीं मिली, क्योंकि 3 को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। p/q में q नहीं होना चाहिए, क्या, q 0 नहीं होना चाहिए। q 0 हो जाएगा तो वैल्यू तो निकलेगी नहीं, है ना, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो हमें क्या चाहिए, q 0 नहीं चाहिए। बाकी p कुछ भी हो,
क्यू और कुछ भी हो, निगेटिव हो पॉजिटिव, देखो रैशनल नंबर के अंदर ही ये सारे पार्ट आ रहे थे ना, इंक्लूडिंग इंटीजर्स, है ना, तो ये निगेटिव भी हो सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2, ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। ऐसा नहीं है कि ये निगेटिव साइन लग गया तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा, ये भी होगा, क्योंकि रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स भी तो आते हैं, है ना। अब एक और चीज़ समझते हैं कि ये 5, जैसे ये 5 है, तो 5 क्या है, 5 रैशनल नंबर है कि नहीं। आप कहोगे मैम 5 तो होल नंबर है, बिल्कुल है। आप कहोगे नेचुरल नंबर भी है, बिल्कुल है। इंटीजर नहीं है, बट क्या है, रैशनल नंबर है कि नहीं, बिल्कुल है भाई। आप 5 को 5/1 नहीं कर सकते क्या, 5 को 5/1 कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है ये p है, और यहाँ पे जो वैल्यू आई है ये q है। और q यहाँ पे देखो, q की वैल्यू क्या है, 1, q की वैल्यू 0 नहीं है। तो जहाँ पे q की वैल्यू 0 नहीं है, वो वाली p/q फॉर्म क्या होगी आपकी, रैशनल नंबर्स। ठीक है, कोई भी नंबर, -2 ले लो, -2 भी क्या है, एक रैशनल नंबर, इसको भी हम 2/1 कर सकते हैं। अब 0 होल नंबर तो है, बट क्या हम 0 को 0/5 नहीं लिख सकते, 0 को 0/5 नहीं लिख सकते क्या। तो ये भी क्या है p और ये भी क्या है q। कंडीशन में q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट p के लिए तो हमने ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी थी। तो जब p के लिए कोई कंडीशन नहीं है तो p 0 हो, -1 हो, -2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, x हो, कुछ भी हो, p कुछ भी हो, q 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं 0 को 0/5 लिखूंगी तो ये भी क्या बन जाएगा, एक रैशनल नंबर। तो आप बोलोगे 0 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है, जिसको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, क्लियर है ये बात। हाँ, तो बोर्ड हो चुका है क्लियर। और अब एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं काउंटिंग नंबर्स। होल नंबर्स क्या है, काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0। ठीक, और इंटीजर्स क्या है, निगेटिव, पॉजिटिव विद 0, ये तीनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं। रैशनल नंबर हमने पढ़ लिए कि p/q की फॉर्म में जो होंगे, बट q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, वो क्या हो जाएगा आपका रैशनल नंबर्स। अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर किसी, और इर्रेशनल नंबर्स में हम आ जाते हैं किस पे, रूट पे। जैसे अगर मैं निकालूं √2 या √3, √5, तो ये क्या टर्म्स हैं, ये रूट के अंदर जो 2 है, क्या हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं √4 को हम लिख देंगे √2 × 2। इस रूट का मतलब होता है कि इसकी पावर है कितनी, 1/2। रूट मीन्स उसकी पावर क्या, 1/2। मतलब आपको 2 में से 1 पार्ट सिलेक्ट करना है, सिंपली हाफ हो गया ना। रूट का मतलब कोई भी एक्सपोनेंट ऐसा जो हाफ हो, ठीक, मतलब 4 है, तो 4 को आपको क्या करना है, इसका क्या मतलब है, 4 को अगर हमने 2 × 2 में स्प्लिट किया तो अब इसकी पावर कितनी हो गई, 1/2। मतलब आपको इन दोनों 2 में से क्या सिलेक्ट करना है, सिंगल एक ही सेलेक्ट करना है। तो मैं बोल सकती हूँ √4 इज 2। हमने इसको हटा दिया रूट को, और इसमें से एक टर्म क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, ये होता है रूट। ठीक, बट ये 2 देखो, 2 क्या है, 2 एक है क्या, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर्स को हम क्या नहीं कर सकते, स्प्लिट नहीं कर सकते। आप √2 को ऐसे लिख सकते हो √1 × 2, बट क्या ये सेम वैल्यू है, क्या ये सेम वैल्यू है। √2 को अगर आप √1 × 2 करते हो तो क्या इन दोनों में से आप एक सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं, उसके लिए सेम होनी चाहिए, उसके लिए सेम होनी चाहिए, तभी तो बाहर निकलेगी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो डिफरेंट है, मीन्स आप √2 की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो जो रूट वाले नंबर्स हैं ये क्या हो गए, इर्रेशनल नंबर्स हो गए। आप इसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्लियर है। तो रैशनल नंबर क्या थे, जिन्हें हम p/q की फॉर्म में, अगर मैं बोलूँ √16, क्या √16 एक रैशनल नंबर है, तो बिल्कुल है, क्योंकि 16 को हम लिख सकते हैं √4 × 4, तो वैल्यू क्या आ गई हमारी 4, तो ये बिल्कुल रैशनल नंबर है। तो जब आप सेलेक्ट करेंगे रैशनल और इर्रेशनल में, तो आप क्या करेंगे, सिंपली देखेंगे कि क्या ये अंदर वाला टर्म
इसके ही मल्टीपल्स में रिपीट हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा रैशनल कौन से हैं और इरेशनल कौन से हैं। ठीक, तो रैशनल नंबर्स में ये भी ना 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करूँगी, बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कस नहीं करूँगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। रैशनल नंबर देख लो, एक तो होते हैं कौन से? रिकरिंग, और एक होते हैं नॉन रिकरिंग। ठीक, जैसे अगर मैं बोलूँ 10/3, तो 10/3 इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3.3333 एंडलेस, ये चलते ही जा रहे हैं। ठीक है, ये कैसे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट मीन्स क्या होता है? एंड, है ना, टर्मिनेटिंग। और अगर मैं बात करूं 10/2 की, ठीक, तो आप इसको डिवाइड करोगे, क्या आ गया? सिंपली 5 आ गया, है ना, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। या फिर अगर मैं बात करूं 12/5, तो ये भी क्या हो गया? 5 2 ज़ा 10.4। देखो, ये भी पॉइंट के बाद एक डिजिट तक हुआ नंबर, उसके बाद ये और ज़्यादा रिपीट नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे एंड है, ये इसका फुल सोल्यूशन है। तो यहाँ पे जो नंबर है ये है कैसा? रिकरिंग, मतलब ये बार बार क्या हो रहा है? आ रहा है। और यहाँ पे देखो नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स इसका एंड भी नहीं हो रहा है, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसके साथ रैशनल को भी और इरेशनल को भी। क्लियर है? अभी आप इतना समझ लो कि ये 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं जिसमें एंड हो जाता है, नंबर का सोल्यूशन निकल आता है, और एक होते हैं जो बार बार क्या करते हैं? रिपीट। रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग नंबर्स। ओके, थैंक यू।